चलिए आइए अब हम लोग देखते हैं एडजस्टमेंट ऑफ पार्टनर्स कैपिटल। देखिए, जो पार्टनर होता है उसका कैपिटल का भी कभी कभी एडजस्टमेंट होता है। ये क्या है, क्यों है, कैसे है, अभी हम लोग पढ़ेंगे। पहले थोड़ा थ्योरी पढ़ेंगे, फिर हम लोग इससे रिलेटेड सम्स करेंगे। Sometime at the time of admission, the partners agree that their capital be adjusted in proportion to their profit sharing ratio. कभी कभी एडमिशन के टाइम जो एग्जिस्टिंग पार्टनर होते हैं वो लोग बोलते हैं कि जो हमारा प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है उसके अनुसार हमारा कैपिटल को हम लोग एडजस्ट कर लेते हैं। फॉर दिस पर्पस द कैपिटल अकाउंट्स ऑफ एग्जिस्टिंग पार्टनर्स आर प्रिपेयर्ड, मेकिंग ऑल एडजस्टमेंट्स ऑन अकाउंट ऑफ गुडविल, जनरल रिजर्व, रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड रीसेटलमेंट ऑफ लायबिलिटीज। इसके लिए कैपिटल अकाउंट बनाया जाता है एग्जिस्टिंग पार्टनर का। उसमें सारे एडजस्टमेंट होते हैं, गुडविल का, जनरल रिजर्व का, रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स, रीअसेसमेंट ऑफ लायबिलिटीज, सारा लायबिलिटी सेटल करने के बाद द एक्चुअल कैपिटल सो एडजस्टेड विल बी कंपेयर्ड विद द अमाउंट ऑफ कैपिटल दैट शुड बी केप्ट इन द बिजनेस आफ्टर द एडमिशन ऑफ द न्यू पार्टनर। तो आपका जो एक्चुअल कैपिटल है वो कंपेयर किया जाएगा उस अमाउंट से जो नए पार्टनर के आने के बाद आपके पास होना चाहिए था अपने कैपिटल में। द एक्सेस इफ एनी ऑफ एडजस्टेड एक्चुअल कैपिटल ओवर द प्रोपोर्शनेट कैपिटल विल बी ईदर विड्रॉन और ट्रांसफर टू करेंट अकाउंट और वाइसी वर्सा। अगर मान लीजिए आपका जो कैपिटल है वो ज़्यादा है तो या तो आप उसको निकाल लोगे या अपने करेंट अकाउंट में ट्रांसफर कर दोगे, और अगर कम है तो आपको पैसा लाना पड़ेगा, और इसको भी हम लोग अगर पैसा लाएंगे नहीं तो भी करेंट अकाउंट में एडजस्ट कर सकते हैं। द पार्टनर्स may decide to calculate the capitals which are to be maintained in the new firm either on the basis of new partner's capital and his profit sharing ratio or on the basis of existing partner's capital account balance। देखिए, तो ये जो है ये दो हिसाब से कैलकुलेशन हो सकता है। नया पार्टनर कितना कैपिटल ला रहा है और उसका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना है, या तो आपका जो एग्जिस्टिंग पार्टनर का कैपिटल बैलेंस है उसके हिसाब से। अभी सम्स करेंगे, क्लियर हो जाएगा। 1. एडजस्टमेंट ऑफ एग्जिस्टिंग पार्टनर्स कैपिटल ऑन द बेसिस ऑफ द कैपिटल ऑफ द न्यू पार्टनर। सबसे पहला केस, जो नया पार्टनर आ रहा है उसके कैपिटल के बेसिस पे आप एग्जिस्टिंग पार्टनर का कैपिटल को एडजस्ट करोगे। इफ द कैपिटल ऑफ द न्यू पार्टनर इज गिवन, the entire capital of the new firm will be determined on the basis of the new partner's capital and his profit sharing ratio। अगर नया पार्टनर का कैपिटल दिया हुआ है तो नया पार्टनर का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो और उसका कैपिटल के हिसाब से हम लोग कंपनी का एंटायर कैपिटल, पूरा कैपिटल कैलकुलेट कर सकेंगे। कैसे, वो अभी मैं आगे आपको बताऊंगा। Therefore, the capital of the other partners is ascertained by dividing the total capital as per his sharing प्रॉफिट रेशियो। तो जो एग्जिस्टिंग पार्टनर हैं उनका भी हम लोग कैपिटल निकाल सकेंगे प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो से डिवाइड करके। इफ द एग्जिस्टिंग कैपिटल ऑफ द पार्टनर आफ्टर एडजस्टमेंट इज इन एक्सेस ऑफ हिज न्यू कैपिटल, द एक्सेस अमाउंट बी विड्रॉन बाय पार्टनर और ट्रांसफर टू द क्रेडिट साइड ऑफ द करेंट अकाउंट। मान लीजिए ए और बी है, ये 10,000 लगाया है कैपिटल और ये 15,000। एडजस्टमेंट किया आप, नया कैपिटल जो निकला, मान लीजिए नया कैपिटल ए बी सी का निकला, इसका निकला 15,000, इसका निकला 10,000, अब मान लीजिए इसका 20,000। तो यहाँ पे आप ध्यान से देखिए, पहले इसके पास 10,000 था, होना चाहिए 15, तो इसको 5,000 और लाना पड़ेगा। पहले इसके पास 15,000 था, अब 10,000 हो गया, तो ये 5,000 निकाल लेगा, या तो निकाल लेगा या तो अपने करेंट अकाउंट के क्रेडिट साइड में दिखाएगा। इफ द एग्जिस्टिंग कैपिटल ऑफ द पार्टनर इज लेस देन हिज न्यू कैपिटल, द पार्टनर ब्रिंग्स द शॉर्ट अमाउंट और मेक्स ट्रांसफर टू द डेबिट ऑफ हिज करेंट अकाउंट। देखिए, ये वाला केस, पहला केस हो गया क्या, पार्टनर 10,000 लगाया था पहले, अब 15,000 होना चाहिए, तो इसको 5,000 लाना पड़ेगा जो शॉर्टेज है। दूसरा केस, पार्टनर का पहले 15,000 था, अब नया में 10,000 हो गया, तो 5,000 निकाल लेगा। ठीक है, तो चलिए जर्नल एंट्री देखते हैं कैसे कैसे होगा। When excess amount is withdrawn by the partner or transfer to current account, जब आपका एक्सेस पैसा रहेगा और आप उसको विड्रॉ कर रहे हो या ट्रांसफर कर रहे हो तो आप लिखोगे एग्जिस्टिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक और पार्टनर करेंट अकाउंट। पैसा निकाल रहे हो तो बैंक,
अगर पैसा नहीं निकाल रहे तो पार्टनर करेंट अकाउंट, ठीक है। बीइंग एक्सेस अमाउंट इज विड्रॉन बाय द पार्टनर और ट्रांसफर टू करेंट अकाउंट। सेकेंड, फॉर ब्रिंगिंग इन द डेफिसिट अमाउंट और बैलेंस ट्रांसफर टू करेंट अमाउंट, ठीक है। अगर मान लीजिए आपका लॉस होता है, ठीक है, तो आप पैसा लाओगे तो बैंक में आएगा। अगर आप पैसा नहीं लाओगे तो पार्टनर्स करेंट अकाउंट में आप लिख के एग्जिस्टिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट कर दोगे। बीइंग ब्रिंगिंग द डेफिसिट अमाउंट और बैलेंस ट्रांसफर टू करेंट अकाउंट। चलिए आइए अब एक सम्स करते हैं हम लोग। सम्स नंबर 35, ये आपका कैपिटल अकाउंट निकालेंगे, उसको एडजस्ट करेंगे इसमें। इलस्ट्रेशन 35, आशा एंड बॉबी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो 5:3। ये हो गया आपका ओल्ड रेशियो विथ कैपिटल 80,000 and 17,000 respectively. They admit a new partner, Nitin. The new profit sharing ratio of Asha, Bobby and Nitin is 5:3:2. New ratio. Nitin brings 40,000 as capital. The profit on revaluation of assets and reassessment of liability is 6,400. It is agreed that capital of the partner should be in the new profit sharing ratio. Calculate new capital of each partner. देखिए ओल्ड रेशियो दिया है, न्यू रेशियो दिया है। कैपिटल आशा का 80,000, बॉबी का 70,000 और नितिन का 40,000 है, ठीक है। आपका प्रॉफिट हुआ है रिवैल्यूएशन करने में 6,400, तो ये 6,400 ओल्ड रेशियो में बटेगा। और देखिए क्या होना चाहिए, वर्किंग्स। सबसे पहले देखिए एक्चुअल कैपिटल ऑफ आशा एंड बॉबी। देखिए बैलेंस इन कैपिटल अकाउंट। देखिए मान लीजिए आशा लिख दिए और बॉबी लिख दिए, ठीक है। तो ये जो अमाउंट है आशा के में 80,000 है और बॉबी के 70,000 है। फिर ये 6,400 जो है इसको हम लोग डिवाइड करेंगे 5/8, 3/8, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे एक बार मैं कर देता हूँ ये आपके लिए। आशा 6,400 इंटू 5/8, ये हो जाएगा आपका 4,000 रुपया। बॉबी 6,400 इंटू 3/8, ये हो जाएगा 2,400 रुपये, ठीक है। प्लस प्रॉफिट इन रिवैल्यूएशन, इसका में 4,000 प्रॉफिट और इसका में 2,400, ठीक है। कैपिटल आफ्टर एडजस्टमेंट 84,000, 72,400, ठीक है। अब देखिए ये तो हो गया। अब हम लोग निकालेंगे कैलकुलेशन ऑफ न्यू कैपिटल देखिए कैलकुलेशन ऑफ न्यू कैपिटल ऑफ द फर्म एंड एग्जिस्टिंग पार्टनर्स कैपिटल, ठीक है। नितिन का शेयर इन द फर्म, यहाँ पे देखिए न्यू रेशियो 5:3:2, 5/10:3/10:2/10,
इसका है 2/10, ठीक है। नितिन ब्रिंग्स ₹40,000 फॉर 2/10 शेयर, ठीक है। तो टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म कैसे निकालेंगे? टोटल कैपिटल ऑफ द न्यू फर्म, देखिए इसका रूल क्या होता है, 40,000 इंटू ये जो है इसको फ्लिप कर देंगे 10/2, ये कटा 20,000 हुआ, तो ये हो गया 2 लाख, ठीक है। अब ये जो 2 लाख है हम लोग क्या करेंगे, इसको इस रेशियो में बांटेंगे, ठीक है। आसाज शेयर इन न्यू कैपिटल, 2 लाख का आशा का है 5/10, बॉबी का है 3/10, $1 लाख, ठीक है। बॉबीज शेयर इन न्यू कैपिटल, $60,000, ठीक है। अब देखिए आशा का होना चाहिए 1 लाख, बॉबी का 60,000, एक्चुअल है कितना? आशा का है 84,000, बॉबी का है 72,400, ठीक है। तो बॉबी का होना कितना चाहिए एज पर द कैलकुलेशन? 60,000, ठीक है, और आशा का 1 लाख, तो इसका कम होना चाहिए, तो ये 12,400 निकाल सकती है या निकाल सकता है। आशा 84,000 है और होना चाहिए 1 लाख, तो इसको 16,000 लाना पड़ेगा। नहीं लाएगा या नहीं लाएगी तो उसका करेंट अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे। तो इसके लिए हम लोग क्या लिखेंगे, आइए मैं आपको लिख के बताता हूँ। ऑन देखिए, ऑन कंपेयरिंग आशाज एडजस्टेड कैपिटल विद द न्यू कैपिटल वी फाइंड दैट आशा ब्रिंग्स ₹16,000, 1 लाख होना चाहिए था नया में, 84,000 पहले का है, 16,000 वो लाएगी, और अगर नहीं लाती है तो द अमाउंट मे बी डेबिटेड टू हर करेंट अकाउंट। अब हम लोग लिखेंगे बॉबी का,
On comparing Bobby's adjusted capital with the new capital, we find that Bobby is to withdraw rupees 12,400. देखिए 72,400 पहले से था, 60,000 होना चाहिए, तो उसका एक्स्ट्रा पैसा वो निकाल सकता है, और अगर नहीं निकालता है देन द अमाउंट में बी क्रेडिटेड टू हिज करेंट अकाउंट। ठीक है, इस तरह से ये सम्स कंप्लीट हो रहा है। एक बार रिवीजन कर लीजिए। आशा बाबू पार्टनर है, ओल्ड रेशियो 5:3 है, कैपिटल 80,000 है, 70,000 है। नितिन आ रहा है, नया रेशियो है 5:3:2। नितिन 40,000 कैपिटल ला रहा है। आप जब रीवैल्यूएशन का एसेट्स कर रहे हो, एसेट्स देख रहे हो, रीअसेसमेंट ऑफ लायबिलिटी, तो आपको पता चला कि प्रॉफिट है 6400 का। ये 6400 आप आशा और बॉबी में ओल्ड रेशियो में बांट दिए। एक्चुअल कैपिटल ऑफ आशा और बॉबी निकल गया, ओपनिंग बैलेंस प्लस रीवैल्यूएशन प्रॉफिट 84,000 और 72,400। फिर आप निकाले कैलकुलेशन ऑफ न्यू कैपिटल ऑफ द फर्म एंड एग्जिस्टिंग पार्टनर्स कैपिटल। नितिन को मिल रहा है 2/10, किसके लिए? 40,000 के लिए। तो इसका कैपिटल निकालने का तरीका है टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म 40,000 इंटू 10/2। ये जो है इसको फ्लिप कर देंगे, उल्टा कर दिया, 2 लाख रुपया टोटल कैपिटल निकल गया। अब देखिए आशा का शेयर है 5/10, बॉबी का 3/10, 2 लाख का 5/10 1 लाख, 2 लाख का 3/10 60,000। तो हम लोग लिख दिए यहाँ पे कि आशा को 16,000 लाना पड़ेगा क्योंकि उसके पास पैसा कम है। अगर वो नहीं लाती है तो उसका करंट अकाउंट को हम लोग डेबिट कर देंगे। बॉबी 12,400 निकाल सकता है क्योंकि उसका पैसा ज़्यादा है, और अगर वो नहीं निकालता है तो हम लोग उसका करंट अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे। और इस तरह से ये सम्स हमारा यहाँ पे कंप्लीट हो गया।